आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग किसका, कार्बन के कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो जैसे हमारे नाम में दो चीजें होती है, एक हमारा रूट नेम यानी हमारा नाम होता है और दूसरा हमारा सरनेम यानी कि सिफिक्स होता है। तो यहाँ पे भी दो चीजें होंगी, एक होगा रूट नेम और दूसरा होगा सिफिक्स। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सबसे जरूरी है रूट नेम, उसके बाद जरूरी है सिफिक्स, उसके बाद जरूरी है, एक तो हो गया सिफिक्स के तरफ हम लोग आ गए, एक और इधर बढ़ जाएंगे प्रीफिक्स के तरफ। सिफिक्स जो बाद में फिक्स होता है उसको सिफिक्स कहते हैं, और जो पहले फिक्स होता है, जैसे हम भी किसी के नाम के आगे मिस्टर, मिसेस ये सब चीज लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स नाम के आगे आता है। और जो हम सरनेम लगाते हैं वो कहाँ आता है, नाम के पीछे आता है। तो रूट नेम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा जो नाम होता है वो क्या हो गया, रूट नेम। तो यहाँ हम किसका नाम दे रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड्स का नाम दे रहे हैं। तो रूट नेम जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग रूट नेम लिखे तो अगर एक कार्बन है तो उसको कहा जाएगा मिथ, अगर दो कार्बन है तो उसको कहा जाएगा इथ, तीन कार्बन है तो उसको कहा जाएगा प्रोप, चार कार्बन है तो उसको कहा जाएगा ब्यूट, पांच कार्बन है तो उसको कहा जाएगा पेंट, छह कार्बन है तो उसको कहा जाएगा हेक्स, सात कार्बन है तो उसको कहा जाएगा हेप्ट, आठ कार्बन है तो उसको कहा जाएगा ऑक्ट, नौ कार्बन है तो उसको कहा जाएगा नोन, और 10 कार्बन है तो उसको कहा जाएगा डेक। मतलब यहाँ पे आपको लिखा गया, एक कार्बन को मिथ, दो को इथ कहते हैं, तीन को प्रोप कहते हैं, चार को ब्यूट कहते हैं, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन को नोन कहते हैं और 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे बाद में। सिफिक्स, सिफिक्स का मतलब क्या, जैसे हमारा सरनेम होता है वैसे ही यहाँ पे सिफिक्स होता है। ये सिफिक्स जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सिफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सिफिक्स। प्राइमरी सिफिक्स के रूप में किसको किसको यूज किया जाता है, तीन होता है, एल्केन जिसका सिफिक्स होता है एन, दूसरा होता है एल्कीन जिसका सिफिक्स होता है ईन, और तीसरा होता है एल्काइन जिसका सिफिक्स होता है आइन। ठीक है, तो ये प्राइमरी है। जैसे किसी किसी का सिंपल होता है कुमार, कुमारी, इस तरह से हम लोग लगाते हैं, तो ये क्या होता है, सिंपल। अगर किसी का कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका सरनेम अलग होता है। तो सेकेंडरी सिफिक्स क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पे सेकेंडरी सिफिक्स लगता है। जैसे OH यानी एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, OH जिसका सेकेंडरी सिफिक्स होता है ओल। फिर हम कहते हैं एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड जिसका सेकेंडरी सिफिक्स होता है अल। फिर होता है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका होता है ओइक एसिड। यहाँ पे जो हम लोग सिफिक्स के रूप में यूज करेंगे वो लिखा जा रहा है, अगर एल्कोहल है तो उसका सिफिक्स क्या होगा, ओल, अगर एल्डिहाइड है तो अल, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और उसके बाद लास्ट कीटोन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, C+O जिसको कहा जाता है कीटोन, इसका होता है ओन। ठीक है, अब प्रीफिक्स में आते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होता है यानी जो आगे लगता है नाम के। तो जो आगे लगेगा उसमें क्या होगा, हेलोजन ग्रुप जो होता है उसको एज हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स में कौन हो जाएगा मेरा, हेलोजन का जो फैमिली है, हेलोजन यानी कि फ्लोरीन जो होता है फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आइडो। मतलब इतना सारा चीज जो है वो नोमेनक्लेचर करते टाइम जरूरी है। रूट नेम हो गया आपका, सिफिक्स हो गया जिसमें हम लोग प्राइमरी सिफिक्स और किसको देखे, सेकेंडरी सिफिक्स को देखे। उसके बाद आपका क्या जरूरी है, प्रीफिक्स यानी कि जो आगे लगेगा। अब इसका कैसे कैसे यूज करेंगे वो एक एक टाइप का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते के साथ देखते जाएंगे, तब तक कितना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं टाइप 1 के नोमेनक्लेचर में। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि इसमें क्या क्या यूज होगा। अब देखते हैं कि अगर सिंपल नोमेनक्लेचर रहा और ब्रांच चेन रहा तो उसका हम लोग नाम कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे सिंपल का एक एग्जांपल हम एक कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड हम लोग ले लिए C2
H6, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C2 और H कितना है 6 है। अब इसका हमको क्या करना है, इस कंपाउंड का हमको नेमिंग करना है। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ दो चीज यूज होगा, एक तो रूट नेम और दूसरा सिफिक्स। रूट नेम क्या हो गया, जो नाम होता है उसको हम लोग रूट नेम कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को रूट नेम कहते हैं। और उसके बाद सिफिक्स यानी कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड के आधार पे हम लोग सिफिक्स लिखेंगे। अगर एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिफिक्स क्या यूज होगा, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो सिफिक्स यूज होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सिफिक्स यूज होगा आइन। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, सी और सी में कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे इसका जब हमको नाम लिखना है तो हम अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेंगे। रूल क्या कहता है कि आपको दो चीज लिखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका रूट नेम लिखिएगा, देन इसका सिफिक्स लिखिएगा। और ये जो सिफिक्स है ये हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं प्राइमरी सिफिक्स। प्राइमरी सिफिक्स कहने का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग सिफिक्स लगाते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी सिफिक्स। सिफिक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सिफिक्स क्या होता है, जब हम लोग बॉन्ड देख के नाम लिखते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, प्राइमरी सिफिक्स। प्राइमरी सिफिक्स लगने के बाद सेकेंडरी सिफिक्स का यूज होता है, जो कि अगर फंक्शनल ग्रुप आया तब इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग नाम लिखे तो यहाँ दो कार्बन है, तो रूट नेम क्या हो जाएगा, इथ। यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ दो कार्बन है तो इसका रूट नेम क्या हो जाएगा, इथ। और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन सिफिक्स लग जाएगा। एन क्यों लगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। और दूसरी बात कि ये जनरल फॉर्मूला एल्केन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे C2H6 है, ये किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n+2, यानी जितना कार्बन है उसके 2 टाइम्स से +2 करके क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि ये एल्केन के जनरल फॉर्मूला को भी फॉलो कर रहा है, और प्लस यहाँ पे हमको बॉन्ड से भी दिख रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथ, क्योंकि दो कार्बन था। और इसके बाद हम लोग लगा देंगे इथेन, तो C2H6 का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड का आ जाए तो अगर दो कार्बन हो और डबल बॉन्डेड हो तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इथ इन लिखेंगे। इथ मतलब दो कार्बन और इन। इसी तरह से अगर 3 कार्बन का पूछा जाए कि प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, प्रोप एन। मतलब आपको दो चीज पे ध्यान देना है, सबसे पहले रूट नेम पे, और दूसरा सिफिक्स लिखने के लिए ये ध्यान देना है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो कौन सा सिफिक्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, सिंपल। जब हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्राइमरी सिफिक्स यूज करते हैं तब। अब इसी चीज में हम लोग क्या करते हैं ना, सेकेंडरी सिफिक्स का देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, C2H6 है, ऑलरेडी कार्बन का सारा बॉन्ड फुलफिल है, तो अभी तक हम लोग इसमें कुछ नहीं लगा सकते थे। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये क्या बन जाएगा, तो ऑलरेडी हमको पता है एल्केन, ये क्या था, एल्केन। C2H6 क्या था, एल्केन। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो बनता है एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। कैसे एल्काइल बन जाएगा, कल तक ये क्या था, C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये बन गया C2H5, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये C2H6 था, इसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा दिए, तो अब H कितना बचा है, कार्बन 2 है लेकिन हाइड्रोजन कितना बचा है, 5 ही बचा है। अब यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी सिफिक्स होता था, तो सेकेंडरी सिफिक्स क्या क्या होता था, तो सेकेंडरी सिफिक्स हमारा होता है एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और सबका हम लोग देख चुके हैं। एल्कोहल जब रहे तो आपको OL यूज करना है, एल्डिहाइड रहे तो AL यूज करना है लास्ट का, ठीक है, कीटोन रहे तो ON यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो OIC एसिड यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि एक कोई भी सेकेंडरी सिफिक्स हम लोग यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। जैसे इसके साथ हम लोग OH ग्रुप को ऐड कर दिए, पहले क्या किए, इसको एल्काइल बनाए, कल तक ये क्या था, एल्केन था, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एल्काइल बनाएंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे प्लेस बनाएंगे ताकि हम सेकेंडरी सिफिक्स फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे जोड़ सके। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो ग्रुप किसी भी एटम के साथ लग के उसके फंक्शंस को चेंज कर दे, वही होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं जो कि क्या है, एल्कोहल। तो यहाँ पे हम लगा दिए OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी तक इसका नाम क्या था, इथेन नाम था,
अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, पहले क्या यूज कर रहे थे? प्राइमरी सिफिक्स। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकेंडरी सिफिक्स। और सेकेंडरी सिफिक्स में भी किसको यूज किए? एल्कोहल को। एल्कोहल के लास्ट में क्या लगाते हैं? ओ एल। ओ एल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसका नाम क्या था? इथेन नाम था इसका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। यहाँ पे हम ऑलरेडी इथेन लिखे थे, इथेन लिख देंगे। अब इस ई को रिमूव करके सेकेंडरी सिफिक्स लगाने का तरीका क्या होता है? प्राइमरी सिफिक्स लगाने का तरीका तो आप सीख चुके थे। अब जब सेकेंडरी सिफिक्स हमको लगाना होगा तो तरीका क्या होगा? ये जो लास्ट में ई है, यहाँ क्या था? इथेन था। इस ई को रिमूव करके, ई को रिमूव करके यहाँ पे OL को लाया जाएगा। और OL को ही क्यों लाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यूज किए फंक्शनल ग्रुप वो क्या है? एल्कोहल है, OH है। अगर एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे हम लोग अल वर्ड का यूज करते, यानी AL यूज करते। कीटोन होता तो ओन का यूज करते। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ओइक एसिड का यूज करते। यहाँ पे है क्या? ई को रिमूव करके जो भी फंक्शनल ग्रुप, जो भी सेकेंडरी सिफिक्स हमको रखना होगा, हम लोग क्या करेंगे? ई को पहले रिमूव करेंगे। ई को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नाम, ई को रिमूव करके OL लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। यानी कि पहले आपको रूट नेम लिखना है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइमरी सिफिक्स लिखेंगे, और बाद में हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सिफिक्स लिखेंगे, और बाद में हम लोग लिखेंगे लास्ट में सेकेंडरी सिफिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। मतलब सेकेंडरी सिफिक्स आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है, जैसे फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस हिसाब से आप सेकेंडरी सिफिक्स को लिख दीजिएगा। तो ये था सिंपल में जब प्राइमरी सिफिक्स और सेकेंडरी सिफिक्स दोनों यूज करना रहे तब। अब अगला हम लोग देखेंगे कि ब्रांच चेन में कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ब्रांच चेन के नोमेनक्लेचर। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले चुके हैं ब्रांच चेन के लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग रूल वाइज देखते हैं कि कैसे नोमेनक्लेचर होगा। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना होगा यहाँ पे, वो आपको चुनना होगा लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर तरफ से कार्बन को गिनना पड़ेगा, और जिधर से नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा आएगा वही चेन इसका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। और उसी को हम लोग पेरेंट चेन भी कहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुनते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 और इधर से कितना आ जाता है? 4। तो इधर से चुने तो कितना कार्बन आया? 4। अब उधर से चल के देखते हैं, उधर से चल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। अब ये कार्बन कौन सा हो गया? 4, और इसको मान लिए क्या? 5। मतलब इधर से चले तो 4 कार्बन आ रहा था, इधर से चले तो 5 कार्बन आ रहा था, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट चल के देख लेते हैं, सीधा चल के देख लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्ट्रेट चले यहाँ पे, तो स्ट्रेट चले तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और छठा। मतलब जब हम लोग इधर से चले थे तो 4 कार्बन आ रहा था, जब हम लोग उस साइड से चले थे तो फिर कितना कार्बन आ रहा था? 5 कार्बन। जब हम लोग स्ट्रेट चले तब कितना कार्बन आया? 6 कार्बन। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन, यही स्ट्रेट चेन जो है वही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या करना था? सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चुनना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि चाइल्ड जिधर से नियर पड़ता है, देखते हैं कि चाइल्ड किधर से नियर पड़ता है, उधर ही से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो सेकेंड प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? नियरेस्ट चाइल्ड को। यानी चाइल्ड जो है वो किधर से नियर हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वहीं से हम लोग इस चीज को चलना शुरू करेंगे। तो ये मेरा हो गया पेरेंट चेन। ये जो चेन हो गया ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट चेन कहते हैं। और जो बच गया लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद वो मेरा क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। तो ये हो गया मेरा चाइल्ड। अब देखते हैं कि चाइल्ड किधर से काउंट करने पे नजदीक पड़ रहा है, इधर से या फिर उधर से। तो इधर से हम करते हैं 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे पड़ता है चाइल्ड। और अगर उस साइड से हम लोग करते तो 1 2 3 और ये 4th पोजीशन पे पड़ जाता है। यानी कि हमको काउंटिंग किधर से? इसी साइड से शुरू करना है। बस आपको क्या देखना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर नियरेस्ट चाइल्ड। यानी चाइल्ड किधर से आपका क्या हो रहा है? नियर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका नेमिंग शुरू करते हैं। तो नेमिंग के लिए रूल है। रूल नंबर 1 क्या है? सबसे फर्स्ट रूल है कि आपको चाइल्ड को प्रायोरिटी देना है। यानी सबसे पहला चीज हम लोग को लिखना होता है पोजीशन ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ चाइल्ड क्या है? फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कार्बन पे, तो चाइल्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? 3। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? पहले पोजीशन ऑफ चाइल्ड लिखेंगे, फिर नेम ऑफ चाइल्ड लिखेंगे।
सेकंड क्या है, नेम ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड का नेम क्या है, ये CH3 है, और हम लोग जानते हैं कि CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस किया जाता है तो CH3 बनता है। ये था मीथेन और ये मेरा है मिथाइल। तो ये जो CH3 है इसका नाम क्या है, मिथाइल है। क्यों, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप का है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल। तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पोजीशन ऑफ चाइल्ड। तो पोजीशन ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा, 3। अब दूसरा हम लोग क्या करना है, नेम ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड का क्या लिखना है, नाम। तो नेम ऑफ चाइल्ड लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, और उसके बाद लास्ट फिर थर्ड रूल क्या होता है हम लोग का, कि यहाँ पे आपको करना क्या है, अब लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ पेरेंट। पेरेंट का नेम लिखते हैं, नेम ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट में कितना कार्बन है, तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या लिखते थे, हेक्स लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हेक्स। और फोर्थ रूल क्या है, अब हम लोग इसका लिखेंगे सिफिक्स। सिफिक्स इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे अगर हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे सिफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ हेक्स के साथ क्या लगा देते हैं, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना था, पहले हम लोग 4 रूल को फॉलो किए। पहले चाइल्ड को प्रायोरिटी देना है, पोजीशन ऑफ चाइल्ड, फिर लिखना है नेम ऑफ चाइल्ड, फिर नेम ऑफ पेरेंट, और लास्ट में उसके साथ जो भी सिफिक्स है वो हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो सिफिक्स क्या हो गया, एन हो गया। ये हो गया एक टाइप का। अगर सेकेंड टाइप आपको क्या हुआ, ब्रांच चेन में ही अगर 2 चाइल्ड दे देता है तब क्या करेंगे, तो अगर 2 चाइल्ड दे देता है तो उस समय आप याद रखिएगा इस चीज को, इफ 2 चाइल्ड्स आर प्रेजेंट। तो रूल नंबर 5 में हम लोग लिख लेते हैं, इफ 2 चाइल्ड्स आर प्रेजेंट नेम देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यहाँ एक ही चाइल्ड था जो सिर्फ मिथाइल था। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और चाइल्ड लगा देते हैं, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हो गया ऑलरेडी 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक और कार्बन हम लोग C2H5 लगा दिए, ठीक है। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और इसका नाम है इथाइल। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एम आता है या ई आता है, तो पहले आता है ई। तो इसका अब जो नेमिंग हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इथाइल को प्रायोरिटी देंगे, तब हम लोग मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे। यानी अगर हमको अब जो कंपाउंड है, मेरा फर्स्ट जो कंपाउंड था उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसका अगर हमको नाम लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ चाइल्ड, वो भी किस चाइल्ड का पोजीशन, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, इथाइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ चाइल्ड। तो इथाइल का पोजीशन 4 इथाइल, क्योंकि ये 4th नंबर पे, 4th नंबर वाले कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल। और फिर मिथाइल कहाँ है, तो मिथाइल है 3rd पे। अभी भी 2 चाइल्ड है, तो पहले फर्स्ट चाइल्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड चाइल्ड को। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इथाइल, मिथाइल अभी भी कहाँ है 3rd पोजीशन पे, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो पेरेंट चेन है उसका पेरेंट चेन अभी भी कितना है, 6 कार्बन है, और सिफिक्स अभी भी क्या रहेगा, एन। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको एक ही लाइन में आप लिख लीजिए छोटा छोटा करके, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अब जो हम लोग सेकंड केस लिए थे उसमें क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। एक ही क्वेश्चन में हम लोग दोनों देख लिए, एक बार जब चाइल्ड एक था तब। अब एक बार हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या किए कि एक और चाइल्ड लगा दिए। एक और चाइल्ड लगाए तो हम लोग प्रायोरिटी किस बेसिस पे सेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट।